Hello everyone, this is Abhishek and I welcome you all to Strategic Stocks. Well, this is complete course on option trading. यहाँ पर हमने जो है OI एनालिसिस करना शुरू किया था. इससे पहले हम OI के बारे में बात कर चुके हैं, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं एंड लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं. सो अगर आपको कम्प्लीटली समझना है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है तो इस लिंक के थ्रू आप पिछले वीडियोस देखिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो सके. सो हम यहाँ पर डायनामिक OI एनालिसिस कर रहे हैं और इन सब की पिक्चर क्लैरिटी के बाद आपको समझाऊंगा कि कैसे हम जो है डायरेक्शनल का व्यू पॉइंट ले सकते हैं बेस्ड ऑन दीज एनालिसिस. तो ये बेसिक्स जो है वो समझने बहुत ज़रूरी हैं. प्लस मोर ओवर ये वीडियोस जो हैं वो सीरियस ट्रेडर्स के लिए है. हम एंटरटेनमेंट नहीं प्रोवाइड करते कोई भी. अगर आपको एक्चुअल लर्निंग करनी है तो यू हैव टू बी सीरियस ऑन दैट. और अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है तो आप कमेंट्स में लिखिए या फिर आप जो है वीडियो को दोबारा देखिए. चीज़ें ये इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना हम मुश्किल बना देते हैं. टाइम डालकर आपको सब कुछ समझ में आ जाता है. ऑप्शंस ऑब्वियसली थोड़ा टफ गेम है समझना, बट अब टाइम दोगे तो ऑप्शन एनालिसिस भी ईजी हो जाएगा. कुछ भी चीज़ करना आसान नहीं होता. पैसे कमाने होते हैं तो सीखना तो पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा. सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो और देखते हैं ऑप्शंस में लॉन्ग अनवाइंडिंग से क्या पता लगता है हमको. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ लॉन्ग अनवाइंडिंग. लॉन्ग अनवाइंडिंग में हमारा OI जो है वो डिक्रीज़ करता है और साथ में जो है प्राइस भी जो है डिक्रीज़ करता है. तो हम उसे लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं. जैसे आप देख सकते चार्ट में हमारा प्राइस जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है और OI भी डिक्रीज़ कर रहा है. तो इसको जो है हम कॉल स्ट्राइक्स पे देखें तो इट इज़ अ बेरिश मूव और अगर हम पुट स्ट्राइक्स पे देखें तो इट इज़ बुलिश मूव. सो प्रीटी सिंपल है. आपको चेक करना है दोनों को, OI और प्राइस को. अगर दोनों फॉलिंग है तो हमारा जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है. ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि बायर्स में जो है फेयर फैक्टर क्रिएट हो रहा है. दैट मीन्स वो अपनी पोजीशंस को जो है छोड़ के जा रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस को. सो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ ऑपोजिट साइड मूव. अगर कॉल में आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है तो बेरिश होगा और पुट में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है तो बुलिश होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ जब हम मल्टीपल स्ट्राइक्स पे एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे. हमारा लॉन्ग अनवाइंडिंग में मेजरली जो माइंडसेट है दैट इज़ कि मनी इज़ फ्लोइंग आउट ऑफ द स्ट्राइक. वहाँ पर जो है OI गिर रहा है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी कम हो रहे हैं. सो स्ट्रेंथ एनालिसिस में हम अभी भी शॉर्ट बिल्डअप है उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मान के चलेंगे और लॉन्ग बिल्डअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग को मैं इक्वल स्ट्रेंथ दे रहा हूँ. मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इक्वालिटी में दे रहा हूँ. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन परसेंटेज OI राइज. अगर लॉन्ग बिल्डअप में परसेंटेज OI राइज जो है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग के परसेंटेज OI फॉल से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. और अगर उल्टा है दैट मीन्स आपका परसेंटेज OI फॉल इन द लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है वो आपका OI राइज परसेंटेज इन लॉन्ग बिल्डअप से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है लॉन्ग अनवाइंडिंग की. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन OI एनालिसिस कि OI में किसका परसेंटेज राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है. इसकी कैलकुलेशंस करना क्विकली एक ह्यूमन टास्क नहीं है. तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सेल प्रोवाइड करूँगा जिसमें ये सब चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट आएंगी. और मैं ये एक्सेल सबको प्रोवाइड नहीं करूँगा. जो कोर्स को सीरियसली ले रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जिनको पसंद आ रहा है काम, उनके लिए एक्सेल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी. सो डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सो दैट मेरी मेहनत जो है मुझे लगे वर्थ हाथों में जा रही है. इसमें मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग की इंपॉर्टेंस ज़्यादा तब होती है जब डेज टू एक्सपायरी जो है वो कम होते हैं. सो स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है वो राइज करता है अगर आपका डेज टू एक्सपायरी कम होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द एनालिसिस पार्ट. आपको जानना है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग कैसे होता है तो उसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा. जैसे शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप देखते हैं थ्रू ऑब्स्ट्रा एंड ट्रेंड लाइन, बिल्कुल वैसे ही आपका जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग देखना है. बस एक बार मैं आपको ऑप्शन चेंज में दिखाता हूँ कि लॉन्ग बिल्डअप कैसे दिखते हैं. तो ये HDFC का ऑप्शन चेन है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका
प्राइस जो है वो फॉल क्या है। तो प्राइस के फॉल होने के साथ साथ हमें OI में फॉल देखना है। तो यहाँ पर OI जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लियरली प्राइस फॉल एंड OI फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। सो ऑप्शन चेन में भी देखना बहुत इजी है। लॉन्ग अनबाइंडिंग जो है जनरली हम ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं जब हमारा डेज टू एक्सपायरी कम होते हैं। सो उसमें इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम स्टॉक्स में जो है फ्यूचर ट्रेड्स में लॉन्ग अनबाइंडिंग की इंपॉर्टेंस ज़्यादा देखते हैं। हम स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेड की लॉन्ग अनबाइंडिंग इतना नहीं देखते। इंडेक्स में अगर वेडनेसडे या थर्सडे को हम वीकली एक्सपायरी देख रहे हैं तो हम लॉन्ग अनबाइंडिंग को ऑब्जर्व करेंगे, और उसके रीजंस भी मैं आपको क्लियर करूँगा हमारा लेवल 3 में जब हम ऑप्शन की रिस्क की बात करेंगे। सो लॉन्ग अनबाइंडिंग एक स्ट्राइक पे देखने से कोई एनालिसिस नहीं होता, आपको मल्टीपल स्ट्राइक्स पे देखना पड़ता है। जैसे ऑप्स्टा के टूल में आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के ओवरऑल पिक्चर ऑफ स्ट्राइक्स क्या है। तो यहाँ पर जैसे निफ्टी के सारे स्ट्राइक्स हैं और हमारा लॉन्ग अनबाइंडिंग यहाँ हो रहा है। तो सिंगल स्ट्राइक से आप एनालिसिस नहीं कर सकते। अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन का बायस बनाना है तो उसके लिए जो है हमें ये कंप्लीट पिक्चर देखनी होती है और इसको रीड करना भी आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियोस में आने वाली मैं बताऊंगा इससे हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। प्रेजेंटली जो है हम इंडिविजुअल कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक एंड कमेंट। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।